Should I? So, sir, should I proceed? All right. सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की God bless you all. Basically, I will be bilingual. ठीक है, मैं बेसिकली तो सोचता था मैं पंजाबी च है, फिर वो इज़ एम आर वॉज वर हैज़ हैव लगा के आई ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, फिर वो यू नो फिर तुसी भी उन्होंने इंग्लिश च सुनते हो, फिर तुसी भी उन्होंने ट्रांसलेट करके पंजाबी च डिकोड करते हो। तो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी है वो कहती है कि सीधा ही अपनी माँ बोली दे विच बोलो, राइट। तो आई स्पीक इन मदर टंग, तो विद द परमिशन ऑफ यू ऑल, यस सर। सो आई विल बी स्पीकिंग इन द मदर टंग, मैं पंजाबी च बोलांगा, चलेगा? वेरी नाइस। जब मैं क्या मैं पंजाबी च बोलांगा सारे बड़े खुश हो गए। ओके अच्छा, एक गल है, मेरा एक प्रॉमिस है थानू। क्या है? आप इंग्लिश करते हैं, पंजाबी प्लस इंग्लिश, ठीक है। हुण मैं जो फिजिक्स की गल करूँगा, मैं मास, तो मास नूं पंजाबी हिंदी च पुंज बोलते हैं, वेलोसिटी नूं वेग बोलते हैं, एक्सेलरेशन नूं प्रवेग बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो मतलब कुछ टर्म्स आपां इंग्लिश की कुछ पंजाबी की मिक्स कर देंगे, ठीक है। साढ़े पिंडा च भी पंजाबी तो इंग्लिश ही बोलते हैं। वो तू कितने स्टेशन पर जाके आ रहे हैं, हाँ गिम्मी पैन दी जरा, बोलते हैं ना इदा ही। सो एनीवे, मेरा प्रॉमिस की है, पूछो क्या है? आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, मैं तुहाडे कोलों कोई क्वेश्चन नहीं पूछांगा। खुश हो गए? पता की हुंदा, जिन्ने भी आंदे ने ना गेस्ट, वो बच्चों को बुला लेंदे ने, बेटा बताओ हु गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया। वो बेचारा बच्चा पता की कहता है, यार जो गलत हो गया तो सब के सामने बेइज्जती हो जाएगी, जो ठीक हो गया तो चलो इज्जत भी हो जाएगी। रिस्क होंदा है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं, नोबडी इज परफेक्ट, सो आई एम नॉट परफेक्ट। सब तो पहला इस स्कूल दे नाल मेरी क्या अटैचमेंट है। मैं सब तो पहला इस स्कूल दे विच एक पब्लिशर की तरफ तो वर्कशॉप की सी टीचर्स दे नाल, ठीक है। फिर उस तो बाद फिर दोबारा पब्लिशर ने बुला के टीचर्स नाल वर्कशॉप करवाई। फिर एक बारी मैं 10th वालियां नूं मिलिया सी डायरैक्टली, बैठे हैं कुछ पहले वाले, हाथ खड़ा करो फिर। ओह वेरी गुड। हुण जिहड़े बच्चे ऑलरेडी मैनू जानते हैं उन्हां नूं पूरा विश्वास है कि विपिन सर असी दोनों विपिन सर हैं, ठीक है। तो कभी भी बच्चे, वी आर फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। विपिन सिंह खरियार एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट तो है, मेरी पसंदीदा स्टेट हिमाचल प्रदेश। और उत्थे देवलोग होंदे ने, तो जदों मैं सर नूं मिलदा है तो मैनूं वो देवलोक ही महसूस होंदे ने, क्योंकि सर दा इन्ना प्यार है। सर कहंदे जदों भी तुसीं इधर दी आना है तो मेरे कोल आना ही आना है, तो मैं सर कोल आना ही आना है, फिर चाय भी पी के जानी है। सर कहंदे यार मेरा ना जिंदगी का एक ही मिशन है, आई हैव ओनली वन मिशन, माई स्टूडेंट्स। हुण भी सर ने मैंने एक गल कही जो मैं इस ऑडिटोरीयम च आ रहा सी, कहंदे मेरा पर्पस की है बच्चे की ग्रोथ किते भी होवे, बच्चे की ग्रोथ, लोकेशन की ग्रोथ, लोकेशन की ग्रोथ, डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ, डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ, स्टेट की ग्रोथ, स्टेट की ग्रोथ, देश की ग्रोथ, देश की ग्रोथ, ह्यूमैनिटी की ग्रोथ। व्हाट ए विजन है ना। अच्छा हुण देखो, असी जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हैं, सारे असी स्टूडेंट हैं। जब असी स्कूल जाते हैं ना तो वी हैव वन बैग, साढ़े कोल एक बैग होंदा है। नहीं आई डोंट नीड चेयरमैन सर, अपने को आई एम वेरी यंग, ना फिट, कुछ चक्कर नहीं, पर 4 घंटे भी लेक्चर करना है। सो अपने को एक बैग होंदा है ना, उस विच मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, बड़ा कुछ पिया होंदा ना। एग्रीड?
ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੈਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੈਗ। The refractive index of that bag is equal to the refractive index of the air. ਜੇ ਹਵਾ ਦਾ refractive index ਬੈਗ ਦਾ refractive index ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ refraction ਹੋਏਗੀ ਨਾ reflection ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਓਹੋ ਯਾਰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੱਸ ਯਾਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਨ ਦਾ ਭੋਲਾ ਬੁਲਟ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਗੋਡ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द लाइफ, जिंदगी बहुत वधिया नहीं है, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहना है। लड़कियों के मन च होंदा है कि मैं पढ़ के लिख के इन्नी इंटैलीजेंट बना, बस मेरी सस बाहर खड़ी होवे तो सलूट मारे के आ गई तू, ओके। और पूरे ससुराल दे विच पिंड दे विच लोग कहन मैं यह जी बनना चाहती हूँ, कार चला के जाऊंगी और अगे पिछे सिक्योरिटी होएगी, रेड बत्ती जल्दी होएगी। ये सारिया चीज़ां होनिया चाहिए, है ना? बिल्कुल। और मैं एक गल कहना चाहना है, जैसे सपने नहीं देखांगे तो असीं काम ही नहीं करांगे। मैं एक साथ दी गल थोड़े नाल शेयर करना है। जदों सिकंदर जा रहा सी सतलुज के कंढे, एक साध मिलिया, वो कहंदा तू की कर रहा है? कहना मैं दुनिया जित रहा। अच्छा, कहना यस। कहना फिर कहना मैं दुनिया जित लेना है, सारा वर्ल्ड जित लूंगा, फिर मैं आराम करके पाऊंगा। कहना मैं तो हुनी पे। बट सिकंदर नूं सारी दुनिया जानती है। उसने पुरुषार्थ किया, उन्हें जो भी अच्छा बुरा मैं उस च नहीं जाना चाहता, बट जब तक असी कुछ करांगे नहीं, असी जिंदगी तो संतुष्ट हो जाएंगे तो असी जिंदगी च कुछ कर ही नहीं सकते। सैटिस्फैक्शन शुड नॉट बी देयर। इम्परफेक्शन हमेशा सानू दिखनी चाहिए है, और उस इम्परफेक्शन नू दूर करन दा रीजन सानू लभना चाहिए है। वो असी खुद ही लभ सकते हैं। साडा सब तो बड़ा कॉम्पीटिटर कौन है पता? असी खुद। साडा सब तो बड़ा कौन है प्रतिद्वंदी? असी खुद। अगर किसी बच्चे दे 95% आ रहे हैं, चल तेरे आ रहे हैं, फिर की हो गया यार, साढ़े 99 आएंगे। क्यों? मैं 89 तक तो लै गया अपनी गड्डी, 89 तक तो गड्डी लै गया, 10% ही ऐड करने, मैनू पता मैं कितना ऐड करने हैं। तुसी भगवान कोलों पढ़ना सीख लो, साक्षात भगवान तुहानू पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन जो इम्तिहान होएगा ना, भगवान भी थोड़ी हेल्प नहीं करेगा। इफ यू डोंट डू सेल्फ स्टडी, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू, इवन यू स्टडी फ्रॉम गॉड। यस और नो? मैंने एक बच्चा कहता, सर पढ़ लिख के फायदा क्या है, क्या होगा पढ़ लिख के? मैंने कहा मतलब? कहता सर पढ़ाई का कोई फायदा तो है नहीं जी। मैं कहा क्यों, क्या होगा सर पढ़ के? कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा एक बार
मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं, उसने हिंदी में पूछा था। मैं एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो रास्ते में रात को पेड़ गिरा हुआ था। जैसे ही मैं पेड़ के पास गाड़ी रोकी, वहां से 4 लोग निकल के आ गए, बोलते जो है दे दे, वॉच, मोबाइल, ठीक है, सब कुछ, कार की चाबी भी ले ली। जब वो जाने लगे, मैंने बोला इधर आओ। कहते यस। मैं क्या आप एक चीज नहीं लेके गए? कहते होर भी कुछ है। मैं को तुसी पंजाबी हो? कहता हाँ। मैं सोचा कहते उधर दे हो चंबल दे। मैं क्या होर की है? कहता होर की है। मैं क्या sin 2a2 sin a cos a2 tan j upon 1 plus tan square a plus b cube plus b cube plus 3ab plus 3ab square plus b cube a plus b to 4 a to 4 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b to 4. F is equal to 6 pi eta rv. You cannot apply the equations v equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square v square minus u square equal to 2as to non uniformly accelerated motion. चक्कर खा गया हो। मैं कहा था लेके जा, कहना लेके जाऊंगा, जिद कर गया भी। और रात ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਟਣ, ਇੰਨੇ ਚ ਸੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਕਾਰ ਚੱਕੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ इस तरह की, एक बारी मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मानयोग बंदे ने कहा ओ जी क्या फायदा साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा, इदा की फायदा है? मैं उस मानयोग इंसान को एक गल कहना चाहना है कि सर y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, इक्वेशन ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक करंट की इक्वेशन। जो मैं बोलांगा ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਇਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, whenever there is a change in magnetic flux induced current setup ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਥਰੂ ਕਿਸ ਚ ਜਾਏਗਾ? ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ट्रांसफर कर देगा स्पीकर च, वो मैकेनिकल वेव बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं कहा जी साइन थीटा ही है जिस तो तुसी लेक्चर दे रहे हो। समझ आया कुछ? तो मतलब की है, पढ़ाई दी मुल सानू पता होनी चाहिए है। ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोगों की सोच है कि पढ़ के की फायदा। नानक साहब कहते हैं फैले विद्या, पूरा करो वाक, फैले विद्या तो फिर चानन कित्थों होएगा? गुरु नानक साहब साइबेरिया तो लेके श्रीलंका तक पैदल गए। अंधविश्वास के विरुद्ध गुरु नानक साहब ने लोगों को जागरूक किया। समझ आया? असी जानते ही नहीं है चीज़ नू। असी फलाने वाला सिंगल जानते हैं, वो जट लैके आया थार, निकलो घरों बाहर, असी गंडासे कर देंगे आर पार, साडे कोल वड्डी वड्डी कार। इहदे नाल कुछ नहीं होण लग्या, इहदे नाल कुछ नहीं होण लग्या। मेरी गल नूं समझ रहे हो? असी रीला देखते हैं। देखो मैं नहीं मना करता, मैं अज तक किसी मझ नूं, कुत्ते नूं, बिल्ली नूं रीला देखते नहीं देखा। बट एक दिन मैं सवेरे 3 बजे उठ गया। कितने बजे उठा? मैं कहा यार अज थोड़ा जिहा फिजिक्स नूं स्टडी करते हैं। मैं फिजिक्स की एक रील देखी, फिर दूजी रील देखी, फिर तीजी रील देखी, उस बाद चौथी रील कोई यहो जी आ गई। उस तो बाद ना मैं उन्होंने देखी गया, 10 बज गए। वो मैं 7 घंटे, मैं कहा यार मैं की खटिया, मैं डिलीट हो गया, डिजिटली मैं अब्जॉर्व हो गया। और उस स्क्रीन ने, उस सिस्टम ने मैनू एक तरह का अपना नशेड़ी बना लिया। मैं देखी गया जी। फिर मैं सोचा यार मैनू तो किसी ने रोकया नहीं, कौन रोकेगा मैनू? गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो कोई दुनिया की ताकत, कोई माई का लाल, कोई माई की लाली आपको नहीं समझा सकता जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे। हाँ या ना? yes, बोलो yes,
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਫॉर एग्जाम्पल ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੋਲੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਂਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਭੋਲੂ। ਭੋਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾਲ ਖਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੂ ਕਦੀ ਦਾਲ, ਕਦੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਕਦੀ ਕੁਲਚੇ, ਕਦੀ ਦਾਲ। ਡਾਈਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਵਰਕਆਊਟ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰੇਗਾ ਕੋ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੀਚਰਸ। ਗਿਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ। ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੋਰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਆਪਸੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਬੋਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੰਸਰਾਜ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਠੁੱਡ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪਿਟਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐ ਡੱਡੂ ਮੰਗੋ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਖੜੋ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਗੀਤ ਗੀਤ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਐਗਰੀਡ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਮਾਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, डिसिप्लिन मोटिवेशन, कैरियर रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये स्कूल मेरे बहुत दिल के करीब है। आई लव दिस प्लेस। ओके, इस स्कूल दे विच आके मैं बहुत मोटिवेट खुद ही हो जाना है। तो मैं सर नूं मिलिया, सर कहते आप ब्रेकफास्ट, मैं कहा जी पहला बच्चों नहीं मिल रहा। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है? कैरियर रियलिटी, नो द रियल कैरियर पाथ्स। मैं सब तो पहला ना सेल्फ स्टडी ते जावांगा। ओके, सब तो पहला मैं किस ते जावांगा? सेल्फ स्टडी ते जावांगा, राइट। सो सेल्फ स्टडी ते आई विल गो विद सेल्फ स्टडी।
ऑलराइट, आई टेक योर हेल्प सर, एक मिनट इनू रेड ते कर देना, रेड ते स्टाइलिस, राइट, रेड। सेल्फ स्टडी क्या होंदी है? लेट मी टेल यू, सेल्फ स्टडी की परिभाषा क्या होंदी है? कभी कोई बोलेगा, कोई दसेगा? हु विल टेल व्हाट इज सेल्फ स्टडी? आई इनवाइट यू बेटा, तुम यहां आओ, भाग के जल्दी से। ऑलराइट, पहले सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। My name is Sudiksha Sharma. I am from class 10th B.R. Ambedkar section. Yeah, your name is Sudiksha Sharma. Sudiksha. Yes. Applaud for Sudiksha first of all. सुदीक्षा, मजा आ रहा है? Yes, sir. अच्छा बेटा ये बता, क्या बनने को छोड़ो, चलो हम नहीं बताएंगे किसी को, मैं नहीं पूछूंगा तुम क्या बनना चाहते हो। सेल्फ स्टडी को कैसे लेते हैं आप अपने एंगल से? Self-study is focus on study by ourselves. फोकस ऑन स्टडी बाय Ourselves. आवरसेल्फ। तो जब आप फोकस ऑन स्टडी बाय आवरसेल्फ की बात कर रहे हो, है ना, Yes, sir. कर रहे हो ना बेटा, Yes, sir. कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी डिसअट्रैक्शन होती हो, आप सेल्फ स्टडी करने लगे हो तो आप डिसअट्रैक्ट हो रहे हो। Yes, sir. ओके, मैं अपने एक बेटे को बुलाऊंगा, आएगा बेटा? तुम भी यही रहोगे। यस, गॉड ब्लेस यू। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Uttaran Singh. I am from plus 2 Supermed. साइंस और आर्ट्स? Science. साइंस। Supermed. सुपर? Med. Non-medical super. नॉन मेडिकल सुपर, वंडरफुल वंडरफुल। आप भी यही रुको। ये बेसिकली ये सेशन ही आपका है, मेरा नहीं है। हमने इस सेशन से कुछ निकालना है, फिर उसको यूजफुली यूज करना है, ठीक है? आई नीड टू राइट। ओके बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, चलो छड्डो डेफिनेशन, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा, वैसी गल कर रहे हैं, नहीं तो मैं अपनी प्रॉमिस तोड़ दूंगा। सेल्फ स्टडी, व्हाट डू यू से अबाउट सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी वो चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ऑल राइट, मतलब योर नेम इज ਗੁਰਕਰਨ ਗੁਰਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ कि जो साढ़े मानयोग टीचर सानू क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाते हैं, जो हमारे आदरणीय अध्यापक हमें क्लास में पढ़ाते हैं, हमें उसी को जाके करना है। वेरी नाइस। अभी अभी मैंने कुछ बोला भी था कि आपको अपने अंदर भी एक टीचर जनरेट करना है ना? कभी अपने अंदर खुद टीचर जनरेट किया है? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਾਊਟਸ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਾ। वेरी नाइस। दिमाग च डाउट बड़े आ जाते हैं, वो खुद ਨੂੰ क्लीयर करने पैंदे ने, तो कदे हुंदे हैं कदे नहीं हुंदे हैं। कोई उदाहरण है डाउट दी मन चाहिए होवे फिजिक्स च? हाँ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। कैरियर रिलेटेड आए ने। चलो ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ कैरियर ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬ੍ਰਿਡ ਕਰ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫਰੂਟੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਨੀਲਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਕੋ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। यस, कैरियर रिलेटेड कुछ की पूछना है तो थक। अच्छा, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਖੜਾ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਫਰੇਮ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲ। ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, किसी ने मिल लो, मुंडा सरकारी नौकर लगा हुआ जी। मैं उत्थे रख दो जी, मैं एक गल कहना चाहना है जी, जिंदगी च कुछ वड्डा करना है, बहुत वड्डा करना है, तो साडा वो मिशन क्लियर होना चाहिए कि ऐसे करना की है, हमें वो लक्ष्य क्या है हमारा। जैसे आप लोग यहां की बात नहीं कर रहा, गर्लफ्रेंड का नाम लिख लेते हैं ना टैटू बना के इधर उधर बाजू पे कि वही दिखे, उसकी बजाय
अपना मिशन का टैटू बनाओ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਂਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਾਓ, अरे यार मैं तो आ बनना है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ, मैं तो आ बनना है। सब तो पहला मिशन अपना होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा तुसी टैटू बनाओ, मन च टैटू बना लो, इत्थे माइंड दे विच इनविजिबल एम ना दसो किसी नूं। मैं सोचता मैं इंडिया का नंबर 1 रिसोर्स पर्सन बनना है, मैं दूर दूर जाना है, मैं पिंडां विच भी गया, मैं सरदे नेटिव प्लेस च भी गया, मैं पहाड़ां दे विच 10-10 किलोमीटर वॉक भी की। और एक स्कूल च मैं गया, प्रिंसीपल सर नूं मैं फोन किया, मैं क्या सर मैं तुहानूं मिलना है। कहंदे जी मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पिंड चलेली दे विच पोस्टेड है। अर्लीयर वो बिलासपुर मेन च पोस्टेड सीगे अरुण गौतम सर, तो विपिन सर तुसी की आओगे, तो बच्चे भी हैं। मैं कहा ताही तो मज़ा है सर, 200 बच्चों तो हर बंदा लैक्चर देन जाता, मैं 20 नूं लैक्चर देन जावांगा। और मैं गया, और जिन्हें अपने रूरल पिंड दे बच्चों नूं जिहड़ी सिंसैरिटी है वो अर्बन दे विच ओनी नहीं है। सो यू पीपल आर गोइंग टू रॉक। मेरे को 6000 स्टूडेंट पढ़ता है ऑनलाइन, मैं पैसे नहीं लेंदा। कल मेरा एक बच्चा नवजोत कौर, शी हैज गॉट 499 मार्क्स इन आउट ऑफ 500 +2 ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਆਇਆ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਥਸ ਚ ਫੁੱਲ, ਸਾਇੰਸ ਚ ਫੁੱਲ, मतलब जो ਹੁੰਦਾ। मैं ऐ नहीं कहता कि जिस बच्चे के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं और अब है, नो 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 नो। मेरे को एक बच्ची 62% नंबर लैके आई सी, एक साल उसने ड्रॉप किया तो शी टॉप्स इन इंडिया। पर मेरे नाल बोलो, परसेंटेज इज नॉट measurement of one's intelligence, however it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. अब मैं इसको थोड़ा सिंपल बताता हूँ कि परसेंटेज किसी भी विद्यार्थी के दिमाग की इंटेलिजेंस का मेजरमेंट का कोई पैमाना नहीं है। हर बच्चा अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखता है, लेकिन अध्यापक एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, जिन्होंने पंजाबी हिंदी च बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। जिमें आप हाइड्रोजन गैस नूं वेजिटेबल ऑयल च पास करते हैं, वो हौली हौली घी बन जाती है। जे असी निकल की प्रेजेंस च पाइए, फटाफट घी बन जाता है। निकल बाहर कढ़ लो, निकल इज ए कैटालिस्ट, तो टीचर इज ए निकल। साडा लक्ष्य है कि वी आर ऑयल एंड हाइड्रोजन। यू अंडरस्टैंड? तो कभी कभी हमारे मार्क्स नहीं आते, हम डिप्रेस हो जाएंगे, जी मार्क्स नहीं आए, छड्डो परे। वो इंडियन आइडल च एडे एडे बड़े सिंगर टॉप करके आए सी, मैं तो जानते नहीं कितने गए हो। मेरी गल नूं फॉलो कर रहे हो? मेरे बच्चों, सबसे पहले तो सिनेरियो बदल गया है। पूरे का पूरा जो सिस्टम है ना हमारे कंट्री का, वो रैपिडली चेंज हुआ है, एक्सपोनेंशियली चेंज हुआ है। जो आज से 4 साल पहले पढ़ने का तरीका था, अब वो नहीं है। You are not dependent upon the only teachers जिसको आप मिलते हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आप देख सकते हो नेट के ऊपर। सर आई नीड प्योर बोर्ड, पूरा बोर्ड बन जाएगा ना? ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने बहुत बड़ा जिंदगी में करना है तो 1, 2, 3 कैरियर तो हमें सोचने पड़ेंगे।
ਫॉर एग्जाम्पल मैं ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਕਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਹੀ ਉੱਗ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਫਰਟਾਈਲ लैंड है, और जिन्हों को लैंड है वो क्यों ना अपनी उस लैंड नाल कनेक्टेड कैरियर चुनन। हाउस इट? मैं हिमाचल प्रदेश में गया तो बच्चे बोलते जी मेरे पास ना जी 1200 पेड़ है सेब के, फिर कुछ तो बस सेब है, आते हैं पेटियां निकलती हैं, बिकते हैं, बस मजे हैं। मैंने कहा उसके पहले और उसके बाद में क्या? कहता जी बस चूना लगाना पड़ता है, स्प्रे मारना पड़ता है, जाली लगानी पड़ती है, ये करना पड़ता है वो। मैंने उसे ये बोला व्हाई डोंट यू स्टार्ट एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन? आप एग्रो प्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट करते? कहते मतलब? मैं क्या यार मुरब्बे बनाओ, क्योंकि जो सेब खराब हो जाता है वो मुरब्बा बड़ा अच्छा बनता है, उसका जैम बनाओ, चटनी बनाओ, उसकी प्रोडक्शन बना लो, गवर्नमेंट बड़ी हेल्प करती है, तो उससे क्या है आपका एक स्टेबल बिजनेस आप ही के बिजनेस से निकल गया। हाउस इट? इट्स गुड? इसको स्किल बोलते हैं। अब गर्ल्स है, गर्ल्स के पास मल्टीपल स्किल्स है। हमारे दिमाग में क्या है, मैंने कोडिंग करनी है, सीखो। मैंने रोबोटिक्स में रोबोटिक्स का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी क्या है? एक 12 साल का बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि डैड, स्कूल में जाके ना कहता आई वांट टू डोनेट माय ऑल बुक्स एंड क्लोथ्स टू द नीडी वन। कहता क्यों? आई एम गोइंग टू हैव अ स्टार्टअप नाउ। कहता यू आर जस्ट 12। कहता यस आई नो आई एम लेट। I've read that a 13-year-old person become billionaire during making a startup. Thank you to ChatGPT, Gemini, AI. ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ give me some investment, give me some investment, you will get a good return। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਭੇਜੀ ਪਰ ChatGPT ਤੋਂ ਬਣਾਈ। तो जी अज दे बच्चे हैं, अज दी जनरेशन है, थोनू कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। टीचर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है, यू आर सुपर मेडिकल स्टूडेंट, व्हाट इज योर सोल एम और वन ऑफ द एम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, Okay. माइक्रोबायोलॉजी, एट लास्ट बीएससी। ऑल राइट, ऑल राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होर कोई दिमाग च रहा होवे? आर्मी च पहले है सी। ओके देखो, मैं जो पढ़ता हुंदा सी ना तो मैं सोचता सी मैं बहुत पैसे कमाने हैं, मैं बनांगा डॉक्टर, ठीक है। फिर मैं लोगों नूं 5-7 बाबे इकट्ठे करांगा पिंडां दे, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਗੋਡਾ मैं इन्ने पैसे दे दूंगा। अच्छा हाँ, फिर मैं सेटिंग करांगा किस नाल? क्लिनिकल लैबोरेटरीज नाल। देख लो वड्डी गड्डी वाला बंदा है, फॉर्चूनर च आया, उन्होंने यह जी 2-3 बीमारियां एक्सट्रा होर पा दो, मेरे को भेज दो अपना 50-50, ठीक है। डॉक्टर को बड़ा पैसा होता है। फिर मैं क्या यार अच्छा, फिर मेरे दिमाग च मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। जो मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा तनख्वाह तो कढ़ानी होनी। मैं नहीं कहता ऑल पुलिस ऑफिसर्स आर लाइक दैट, दे आर वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट। मेरे खुद के दोस्त IG DIG ने बहुत ऑनेस्ट ने। मैं एक एग्जाम्पल देना है कि साडे समाज दे विच कुछ इस तरह के मैसेज हैं कि पढ़ के अमीर बनो,
पढ़ के बहुत रिच बन जाओगे। थोनू पता है राधे श्याम छोले भटूरे वाला 8वीं फेल है और उसकी टर्नओवर 100 करोड़ है। तो पढ़ाई का छोले भटूरे दे नाल कोई रिलेशन है? बट स्किल है। क्या है? इसी तरह मेरे बच्चों पढ़ाई दे नाल नाल एक स्किल जनरेट करो। ओ जिहड़ी स्किल है वो थोड़ी सोशल सिक्योरिटी बनाएगा। हिमाचल प्रदेश में मैं एक स्कूल में गया तो मैंने बोला कितने बच्चों का हाईवे के पास NH7 के पास घर है, मेन रोड टच करती है। 3-4 लड़के खड़े हो गए, लड़कियां भी। मैंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट सम स्टार्टअप? कहते सर क्या? मैंने कहा यार सड़क के किनारे पहाड़ी मैगी बनाओ और उस मैगी में ऐसा फ्लेवर डालो कि बंदा ब्रेक लगाए वहीं खाए और बड़ी हाइजीनिक हो। कई बच्चों को मजाक लगा। उसमें से एक लड़के का मुझे फ़ोन आया, कहता सर मैंने बुलेट ले ली सर। मैं 9 से 3 स्कूल, उसके बाद वहाँ बैठ के मैंने काम शुरू कर दिया। साथ में मैं पढ़ता रहता, होमवर्क भी कर लेता था। कस्टमर कोई आया, मैगी बनाई सर। मैंने ग्लव्स डाले हाथ में और बड़ा नीट एंड क्लीन से सर। इंडक्शन भी रख ली थी, गैस भी रख ली थी। मालूम है उस बच्चे ने अपने घर से फीस लेनी भी छोड़ दी। उसने पापा से पॉकेट मनी भी लेनी छोड़ दी। फादर्स डे वाले दिन, मदर्स डे वाले दिन अपने पेरेंट्स को उसने अपने पैसे की गिफ्ट भी दी। क्लास है उसकी 9th। हाउस इट? ये अच्छा है बुरा है? साढ़े की है असी शर्म करते हैं। नो 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 असी छबील लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? बिकॉज नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती वाह। असी डाउन टू अर्थ रहिए। असी गुरुद्वारा साहब दी मंदिर दी पर्ची कटान जाते, घर तो घर बैल बजा के भागा भरी सगरांद पर्ची कटाओ जी। चाहे साढ़े घरे मर्सिडी खड़ी है, क्यों? जमीन ते जुड़े रहो। तो अपने अंदर कुछ क्वालिटीज क्रिएट करो यार, प्रोडक्टिव क्वालिटी क्रिएट करो। हाउस इट? तो आप मेडिकल करो, आप नॉन मेडिकल करो, लेकिन आपके पास इतना टाइम है अभी भी। यू कैन थिंक अ लॉट, यू कैन डू बेटर। और थोड़े दिमाग च एक चीज आएगी कि पेरेंट्स क्या कहेंगे। कोई लेक्चर दे के गया, वो कहता जी मैं ये करा। बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, अपने घरों करो। असी की करते हैं? फ्रिज खोलिया, पानी भरिया, बोतल बाहर ही रखती। उन्होंने कौन भरदी है? मां। असी की करिया? कपड़े कदी खुद नहीं धोए, असी कदी अपने जूते पॉलिश नहीं किते, असी कदी, मैं तुहाडी गल नहीं करता, असी कदी अपने कमरे नूं नीट एंड क्लीन नहीं किता। आई वॉन्ट यू टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। और अपने अंदर जब ये आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन आएगी। किसी दिन अपना घर पूरा साफ करो, उस तो बाद ना रेला पाओगे, देखो जी मैं बनाइया। पक्खा साफ करो। स्कूल दे विच असी जदों जांदे सी ना जी, असी अपने स्कूल दियां बिल्डिंग दियां इट्टां ट्रक तो अनलोड कीतियां ने। अज दी डेट च कोई करके दिखा दे। जे ट्रक दे विचों इट्टां असी अनलोड करिए, फोटो खिंच के मीडिया च आ जांदा कि फलाने स्कूल दे विच बच्चे से मजदूरी करवाई। असी खुद चक्कियां ने। सो मेरे बच्चों, एक एम तो आपका है ही, दूसरा एम आपने क्या करना है? फर्स्ट B.Tech PH, second microbiology, engineering with seed. You will get it, yaar. B.Tech and microbiology is not a rocket science. What is the rocket science? B.Tech getting from IIT, B.Tech getting from NIIT, B.Tech getting from triple IIT, that is a challenge. ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਲੈਬ +1 ਤੇ +2 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ एग्जाम ਚ +1 +2 ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। बेटा मैं आपको तो थक गया, चल बैठ जा, फिर आ जी। अच्छा, कोई भी बच्चा खुद चल के आएगा और मेरे नाल डिस्कस करेगा। कैसा लग रहा है सेशन? हुण मैं अपनी गल करदा करा। मैनू सर ने पढ़ाया, मैं सर को पढ़ लिया,
सब तो पहले तो जिस टीचर ने मैनू पढ़ाया वो मेरे लिए रब है। टीचर जदों क्लास च आंदा है तो उहदियां मल्टीपल प्रॉब्लम्स अपनियां भी हुंदियां ने, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हुंदियां ने। और सारियां प्रॉब्लम्स नू क्लास दे बाहर रख के मुस्कुरांदा होया क्लास च जांदा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन। Yesterday we were doing quadratic equation ax square bx plus c equal to 0, d equal to b square minus 4ac, d greater than 0, roots are real and unequal, d equal to 0, roots are equal, d is less than 0, roots are impossible. Sir, impossible कैसे? iota, iota क्या? under root minus 1, it does not exist. Sir, क्यों? Yes, हम under root 1 का निकाल सकते हैं, minus 1 का नहीं निकाल सकते, वो exist नहीं करता, उसको iota बोलते हैं। अच्छा सर, क्यों? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया रियल एंड इमेजिनरी नंबर x प्लस आइटा वाई। सर ये क्या होता है? ये +1 में पढ़ेंगे। अच्छा सर। अब वो टीचर बता के चला गया, अब आपके दिमाग में चला हुआ है यार ये आयोटा क्या है, व्हाट इज आयोटा? सर ने हमें आयोटा बताया। हुन तुहाडे अंदर की है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। आ गए ना? उसको कौन हेल्प करेगा? इंटरनेट। हमारे कंट्री में 90% क्या 95% डाटा गमले में है फूल, चंडीगढ़ जाके मुझे न जाना भूल, ठार रील बना दी। ठीक है, फिर उसको सभी दोस्तों को डाली, देखो मैंने रील बनाई। ठीक है, कोई दादी बैठी है, दादी नू कहना दादी उठ उठदी मैं, तू दादी मंगाउणी कित्थे, मैनू जगा रही है सवेरे सवेरे ठंड दे विच। दादी उठदी नहीं तू, दादी तू जब छोटी सी किवें दी सीगी, तेरे ते पिछे बहुत फिरदे होने बड़े। रील बनाती, चलो की करता? दादी वायरल। सही है कि नहीं है? मझ जिहड़ी है, मझ खड़ी है, ओ मझ खुरली दे विच खा रही है चारा, उहदे च कुत्ता वड़ गया, कदी वो लेफ्ट जा रहा कदी राइट जा रहा। कोटेशन, कुत्ता जदों खुरली च वड़ जाता है ना मझ नूं खान दिंदा है ना आप खांदा है। रील बनाती, फिर देसी घी लत्ता, देसी घी च रोटी चोपड़ी, कुत्ते नूं खवाई, कुत्ते ने सुंघ के परे करती। फिर किसी मूर्ख नू बना के जाली समझाया, फिर उस तो बाद बोलिया कुत्ते नू देसी घी ते मूर्ख नू इज्जत हजम नहीं हुंदी। फिर रील बनाती। साडी एनर्जी जिहड़ी है, ऊर्जा जिहड़ी है, वो इस तरह की चीज़ों दे विच बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी हुंदी है और असी उस दे विच वेस्ट भी करते हैं अपनी एनर्जी नू। मनदे हो ना? मनदे हो ना? तो क्यों ना असी अपनी एनर्जी नू पहचानीए, उन्होंने चैनलाइज करिए। तो सैल्फ स्टडी किद्दां करनी है? सब तो पहला स्टाइलिस दी, सब तो पहला घर जाना है जेड़ा, हाँ तू ये माइक दे दे मैनू। अच्छा, कोई भी बच्चा उठ के मेरे को आ सकता अपने आप, मैंने बड़ी खुशी मिलेगी। ओके, सब तो पहले तुसी करना की है, जब तुसी घर जाना है तो आजा बेटा आजा, 2-3 बच्चे होर आ जाओ। जब तुसी घर जल्दी जल्दी जल्दी, ओके आप इंट्रोडक्शन बाद करते हैं। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान नाल। जब तुसी घर जाना है, एक ना शब्द होंदा थकावट, ये बहाना है, मैं थक गया, सो जाओ। एक बंदे ने टाइम टेबल बनाया, वो कहता जी मैं मॉर्निंग उठांगा, मैं मॉर्निंग उठांगा 4 बजे। ठीक है, राती सो जाऊंगा मैं 10 बजे। 10 बजे मैं
सो जाना है, ओके। 4 बजे उठांगा। नींद कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन तो है नहीं, नींद तो उदो ही आनी है जदों आनी है। तो टाइम टेबल मेरे तो अज तक चलिया नहीं। जे किसी का स्कूल तो इलावा, क्योंकि स्कूल च तो बहुत सारे बंदे होंगे हैं, बैल वजी दूजा टीचर तीजा टीचर, परसनल लाइफ दे विच टाइम टेबल मेरा तो कभी चलिया नहीं सी। अब माइक लै इधर आ, मैं बच्चे चाहिए चांबले हुए जेड़े क्वेश्चन पूछन। यस, ये माइक ऊपर रख लै ते इनू हाँ पिन कर लै। सुनो, मेरा तो टाइम टेबल कभी चलिया नहीं, जल्दी पिन कर, तोड़ ना दे इनू। ओके यस। सर मैं कदे बनाया, तू कदे बनाया नहीं, और इस करके नहीं बनाया, कभी चले ही नहीं। मैंने एक बंदा कह रहा जी टाइम टेबल, मैं कहा जी हैगा क्या, मैं टेबल के उत्ते टाइम रख दो, कहना जी चलदा, मैं कहा घसीट लो। यस यू कांट। नाउ व्हेन यू गो होम, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज सुप्रीत कौर। मैं पूरा नाम वगैरह, मैं बाबा बागेश्वर थोड़ी पर्ची ला दूंगा भी तू आए। हाँ, My name is Supreet Kaur. I am from class 11 and my stream is non-medical. you non-medical, Yes, sir. now you are in 11th class. Yes, sir. Unit, it is the standard measurement of a physical quantity. Physics शुरू होगी। Yes, sir. Mathematical tool, Yes, sir. did you accept sin x cos Sir, x? ये पढ़ा नहीं। हैं? पहला चैप्टर छुड़वा दिया मैंने। अच्छा, अभी कौन सा चल रहा है? मोशन, अभी सर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, यू नो, है ना। y equal to mx plus c, equation of straight line, slope tan theta, displacement upon time velocity, am I right? Yes. Area of velocity time graph give us a displacement, है ना। anyway, मेरे बच्चे, how will you do self study? जब सर दिल करता है जब दिल करता है तो सेल्फ स्टडी होती है, सर, तब फिर लंबी चलती है। तो लंबी चलती है। मतलब एक बार जब बह गया बाबा तू नहीं लगा के फिर नहीं उठता। नहीं बाबा वैसा नहीं। नहीं बाबा बहनदा नहीं। वेरी गुड। थोड़ा मैं गल कमा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है मन जिते, इनू कदी डिकोड करो। जिन्हें अपने मन ते काबू पा लिया, वो जिंदगी दे विच कुछ भी कर सकता है। मन जड़ा है वो चंचल है। चंचल भी है, एक्टिव भी है, ठीक है। मेरे घरे एक बारी कहते जी अज वर्त रख लो सोमवार का, मैं कहा ठीक है। मैं जदों जा रहा सी मोटरसाइकिल ते, तो उत्थे एक भटूरे वाला ताड़ी मार मार के भटूरे बना रहा सी, मारी ब्रेक, मैं कहा ऐसी तैसी मरा गया, वर्त लिया हो एक प्लेट छोले भटूरे खाइए। तो मन जड़ा है अपने काबू च नहीं रहिंदा। मन की गति प्रकाश की गति तो भी तेज है। प्रकाश है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर। सो वी कैनॉट कंट्रोल अवर माइंडसेट। मन नू किस तरह असी फोकस कर सकते हैं? एनीवन, पहले तुसी दसो। चलो कोई भी बच्चा मन नू किद्दां फोकस करांगे? माइक लो, इधर आ बेटा। एक ना जब तुसी जिंदगी च वड्डा बनना है तो तुहानू कॉन्फिडेंस होना चाहिए है माइक दे उत्ते। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज हरजपजीत कौर। ए मैनू फड़ा दे, ए माइक ऊपर रख ला, हुन बोल। माय नेम इज हरजपजीत कौर। आई एम फ्रॉम 10th BR of ओके, तो क्वेश्चन इज कि मन को कैसे फोकस करते हैं? ट्राई करके से जितना हमें लगता है कि कर लेंगे, मतलब हार नहीं मारनी है सर। ओके, कम 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 कम। हमें सर मोटिवेटेड रहना चाहिए अपने Mot- गोल की। This is $1 million question. Yes. How will you?
जब हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हाँ ये माइक रखो बस, आप ये सोचो कि आपके पास एक ही माइक है। हाँ अब बोलो। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास हम कुछ नहीं कर सकते, तभी अपने आप को जब हम मोटिवेट करते हैं, तो दैट्स ऑल। ऑल राइट, यस, एंड पॉइंट तक पूरी कोशिश करके। ऑल राइट, थैंक यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? ऑल राइट, I'll ask you, stand up, खड़ी हो। वो सर का मोबाइल मेरे को उठा के दे दे, जल्दी, ठीक है? सर का मोबाइल मेरे को उठा के दे दे, इसने दे दिया ना। अब इसी मोबाइल को सर के पास 3 सेकंड में छोड़, 3 सेकंड में। अब इधर आ, जब मैंने तेरे को बोला कि तू ये मोबाइल मेरे को उठा के दे, इधर आओ बेटा, तो तू मोबाइल चक के ले आई। जब मैं क्या 3 सेकंड दे विच वो मोबाइल ਨੂੰ ਉੱਥੇ रखना है, तो तेरे दिमाग च की सी? कैच टाइम, है ना? टेक्स इट। दैट इज व्हाट मिशन। जब आपने तय कर लिया कि मैंने इस टाइम में ये चीज करनी है, तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आप उस चीज को अचीव करोगे। उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। स्कूल भी बिना टाइम टेबल के प्लानिंग के नहीं चलता, सिलेबस भी बिना प्लानिंग के टाइम टेबल के नहीं चलता, जिंदगी भी स्कूल से ही चलती है। तो स्कूल से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू विल बी इन ट्रबल। फिर तो कोई पुनर्जन्म के ग्रह अच्छे होंगे, वो थोनू वड्डा कर देंगे। आज तक कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता जब तक बंदा खुद ना चाहे, मेहनत ना करे। एग्रीड? कोई उपाय नहीं है, एक कोई उपाय है कि हार्ड वर्क करो। कदे कदे ऐसी साइकिल जो चलाते हैं तो हवा साडे विरोध विच हुंदी है तो जोर ज़्यादा लगता है। कई बार असी साइकिल चलाते हैं, हवा साडी फेवर च हुंदी है तो साडा जोर घट लगता है। वो किस्मत है। किस्मत की एक सबसे बुरी चीज़ है आदत, क्या? वो वक्त आने पे बदलती है। लेकिन इंसान के हाथ में हार्डवर्क है, वो हर वक्त कर सकता है। हाँ या ना? तो हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप हार्डवर्क करते हो, प्लानिंग के साथ करते हो, तो वो रिजल्ट भी देगा। फिजिक्स कहती है वर्क डन नेवर गो वेस्ट, हाउएवर इट चेंजेस इट्स फॉर्म। अगर आप टेबल पर किसी गिलास को रखोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा, तो वर्क डन नेवर गो वेस्ट। तो सबसे पहले पक्का टाइम टेबल नहीं बनाना, एक रजिस्टर लगाना है। उस रजिस्टर के ऊपर रात को सोने से पहले पूरा डे शेड्यूल जो आपने फॉलो किया वो लिखो। सोने से पहले उसके 2 फॉर्मेट होने चाहिए। पहला, व्हेन यू गो होम आफ्टर द स्कूल आवर्स, तो बस में बैठते ही आपके दिमाग में चल पड़ना चाहिए कि आज हमारे स्कूल में ये सब्जेक्ट मिला, ये टॉपिक हमने किया, ये चीजें हमने स्टडी की। हाँ या ना? जाते ही उसको लिखो। लिख लिया? उसके बाद फिर एक स्कूल का होमवर्क होता है जो हमें कॉपी पे लिखना होता है, जिसको हमें अगले दिन दिखाना होता है। वो करो। वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी कब स्टार्ट होती है? जब आप खुद को टीच करते हो कुछ डिफरेंट जो सर ने पढ़ाया आपको। तो उसके लिए घर में एक बोर्ड लगाओ, स्केच बोर्ड लगा लो, चाक बोर्ड लगा लो, ठीक है? इस बोर्ड को ना लगाना, क्योंकि इस बोर्ड में कभी कभी मम्मी गिल्ला पोचा मार देगी, उसके बाद इसका राम नाम सत्य हो जाता है, इसके सेंसर खराब हो जाते हैं। तो इस बोर्ड की आपको अभी ज़रूरत नहीं है।
तो इस बोर्ड ऐसा रजिस्टर पे अपना डे लिखा सारा, उसके बाद फिर आपका आता है स्कूल का होमवर्क टाइमिंग, HW, वो किया जिसमें आपको कॉपी पे स्टार, गुड, वेरी गुड मिलते हैं, है ना। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट करना है अपना सेल्फ स्टडी, वो आपको ऊपर लेके जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि आपने एक फैक्टर स्टडी किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है ना, सभी को आता है। अब इफ a is equal to b, then a square minus a square, a plus a minus a is taken common, a minus a, 2a minus a. This gets cancelled, 1 is equal to 2, adding 3 on both sides, 2 plus 2 is equal to 5. Interesting. वीर पे बराबर 50 रुपए, कभी हुआ ऐसा? अब ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसमें गलती है। चलो 100 रुपीज प्राइज बच्चे को, अगर कोई ये गलती पकड़ेगा तो आज ही जीपे हो जाएगा अभी। हाँ, वो तो मैंने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इक्वल टू 0 तो होता ही है। चलो मैं बताता हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो मैं आपको बताता हूं, a माइनस ए 0, a माइनस ए 0, 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट है, इसको कोई भी नहीं जानता। 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अब ये है सेल्फ स्टडी, मंथन। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब मैं यहां हूं, आई एम हियर इन धुरी। धुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट सिंगापुर, सॉरी संगरूर। ओके, तो धुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट संगरूर, राइट। तो मैं धुरी में, संगरूर में बैठ के सिंगापुर के अंदर किसी बंदे को अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दे सकता हूं? इधर आओ। ये चीजें क्या है सेल्फ स्टडी वाली? बोलो। यस। कैसे? कौन सी? क्या होता है? मैं यहां बैठा हूं संगरूर में और सिंगापुर में आप बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कैन आई गिव यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी सैटेलाइट, विदाउट एनी मोबाइल? नहीं। मेटाफिजिक्स कहती है यस। इसको बोलते हैं, मालूम क्या? इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। इंटरेस्टिंग। आप कभी कभी ऐसा तुसी महसूस करते हो, नहीं यार मैं तो तेन याद ही कर रहा था, तेरा कॉल आ गया। दिस इज टनलिंग इफेक्ट। अब इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? आपके मोबाइल के अंदर, क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जितने भी चिप लगे हुए हैं,
वो इसी से ही एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को टनलिंग इफेक्ट से इंपैक्ट करते हैं। सेम वे डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी एनर्जी लेवल का ही नहीं पता जी। ये सपोज करो एक बच्चा बोलता कि सर मैं तो बहुत कमजोर हूं, आई एम वेरी वीक। मैं बोलता हूं अच्छा, कहता यस सर मैं बहुत कमजोर है सर, मैं बहुत वो कमजोर है। मैंने कहा एक काम कर, इंची टेप लेके आ और यहां से रख के ऐसे कर, तो तुम्हारा 2 पाई आर यहां से रेडियस जो निकल के आएगा वो 0.15 सेंटीमीटर है, मीटर है, 0.15 मीटर। ऑल राइट, कितना है? 0.15 मीटर। बड़ा सिंपल है ना रेडियस निकालना, 2 पाई आर। फिर इसका सरफेस एरिया कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे यह बताओ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर है एटमॉस्फेरिक 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 0.15 स्क्वायर। इसको आप किलोग्राम वेट में निकालोगे तो 1400 किलोग्राम वेट आपके खोपड़े खोपड़े पे लग रही है। 1400 किलोग्राम वेट, और आप बोल रहे हो आप कमजोर हो यार। कुछ समझ आया? यू आर सो मच एनर्जेटिक बट यू डोंट नो योर एनर्जी। थोनू अपना एनर्जी लेवल ही नहीं पता। तुसी किसी नाल दे बंदे तो पुछ के तू जिंदगी च कुछ नहीं कर सकता, बस मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मम्मी मेरी मैडम ने बोला तू जिंदगी च कुछ नहीं कर सकता। अच्छा पंडित जी पत्री देखो, मेरी बच्चा जिंदगी च कुछ नहीं कर सकता। मैडम ने बोलिया अच्छा इस दे उत्ते राहु आ गया, शनिवार नू शुक्रवार दी रात नू काले मां नीले नील च रंग के भाखड़े च पा के आने या चलते पानी च देखो इहदा सारा ठीक हो जाएगा। ओए ओए काली मां किसी गुरुद्वारे मंदिर च दे दो, किसी दे पेट च तो जाए। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੀਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੀਆਂ? ਨਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮੱਛ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਂਦਰ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ? बेटर क्या है? यू हेल्प ए ह्यूमन बॉडी। बेटर क्या है? यू हेल्प बर्ड्स, पक्षियों ਨੂੰ हेल्प कर दो, पानी पिला दो। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई सोल्यूशन नहीं होना। साइकोलॉजिकली तो लगेगा कि कुछ हो रहा है, होएगा कुछ नहीं। हाँ या ना? एग्री कर दो? तो बेसिकली सेल्फ स्टडी यू क्रिएट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जे थोनू दे आंसर चाहिए ने मैनू पूछो, मैं अवेलेबल है सर, कोई मेरा नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी। आई वॉन्ट टू क्रिएट ओरिजिनल स्टूडेंट इन यू। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट लकीर के फकीर। जो जिंदगी कुछ वड्डा करना है तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करो। कैसा है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है जो इस डिस्कशन के बाद मुझसे पूछना चाहो? मैंने बोला मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप मुझसे जो मर्जी पूछो। आता होएगा बताएंगे, नहीं आता हो बोलेगा आई डोंट नो। आपके मन में कोई क्वेश्चन है? आओ कम पकड़ो, ताली बजाओ पहले इसके लिए। जैसे सर हम अभी सेल्फ स्टडी के मतलब स्टार्ट बेटा माइक देखो, इस माइक दे विच तो ਉਹਦੇ ਚ आवाज जाएगी, इस माइक दे विच सब ਨੂੰ जाएगी। हाँ हुण तू ਇਹਨੂੰ पकड़ ले, ਮੈਨੂੰ दे दे। बोल मेरे बच्चे। जैसे सर हम सेल्फ स्टडी के लिए बिगिन करते हैं ना, जी। स्टार्ट करते हैं, तो सर डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरे साथ सर ओवरकम कैसे किया जाए अभी? ओके
क्वेश्चन इज दिस, देखो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा, क्यों? अगर मेरे को आता है डिस अट्रैक्शन, सबसे पहले तो मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं आपको डिस अट्रैक्शन की। शुड आई? हुण ना जे कोई मुंडा झूठ बोलेगा तो घोड़ी समेत विआह वाले दिन अपने गंदे नाले च गिरेगा। इस करके, और जे कोई मुंडा फालतू बोलेगा घोड़ियों नहीं मिलनी, वो उच्चे कद वाली गधी ते बैठेगा। फिर हुण सुनो, मैं एक स्टूडेंट है तो, और मेरे सर ने मैंने क्वेश्चन देते पढ़ ली भी याद करके आना है। टॉपिक सर ने मैंने देता से वेक्टर्स, क्या? वेक्टर्स, ठीक है। सर ने बोला बेटा कल को ये याद होना चाहिए। मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज वेक्टर, अदर इज स्केलर। वेक्टर स्केलर, अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ। हुण मैं पक्खा देखने लग पिया, यह पक्खा चल रहा है, हा हा हा, कितना वधिया लग रहा है। यही पक्खा सर्दियों के विच ना ब्यो वर्गा लगता है, और गर्मियों च जे बंद हो जाए तद ब्यो वर्गा लगता। ओहो पक्खा। फिर वेक्टर इज दैट विच हैव गॉट अ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। वो पोएम याद आ गई। नहीं, वेक्टर इज दैट विच हैव गॉट ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थोड़ी देर बाद मैं बल्लभ देख रहे हैं, बल्लभ के आले दुआले एक छिपकली घूम रही है, वो एक मच्छर नू ट्राई मार रही है कि खा ला। अद्धा घंटा मेरा बीत गया, मैं तो वैक्टर तो स्केलर नहीं होया। एक किन्ने बच्चों नाल हुंदा? हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, सब नाल हुंदा ना। हुण इसनू, इस डिस अट्रैक्शन नू ओवरकम किद्दां करांगे? शुड आई से वन थिंग? ये मैं सीखा किस तो है? स्कूटर तो। स्कूटर नू जदों आप स्टार्ट करते हैं ना, वो बहुत जोर की आवाज़ करता है। जदों सड़क ते चलता है तो इंजन की आवाज़ बंद हो जाती है, सिर्फ टायर की आवाज़ आती है। यही कार दे विच है लॉजिक। असी स्टार्ट करो, बोल बोल के पढ़ो। व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी तो अपने आप को पढ़ाना शुरू करो। वेक्टर इज दैट व्हिच हैव गॉट ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हैज गॉट ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्केलर्स आर दोज व्हिच हैव गॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर भी कुछ होंदा होएगा। हाँ, टेंसर्स, दे आर नाइदर वेक्टर्स नॉर स्केलर्स। जब तुसी जोर दी पढ़ोगे फिर तुसी बोलोगे r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा tan बीटा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इस तरह फॉर्मूले रिवाइज करोगे, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी। जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी, आप बोलना धीरे धीरे शुरू कर दोगे, जोर से लाउडली नहीं बोलोगे। कैसा लगा? और एक चीज मैंने और सीखी, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो मिनट्स आपने नया नहीं पढ़ना। 30 मिनट्स आपने, इधर आ जाओ, 30 मिनट्स आपने सेल्फ रिवीजन करनी है। जो टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है वो टॉपिक आप रिवाइज करो। कभी साइंस, कभी मैथ, कभी इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगता है। 30 मिनट्स आपने कुछ भी नया नहीं स्टडी करना। 30 मिनट्स क्या? पुराने वाला स्टडी करना है। जब 30 मिनट्स में आपकी रिवीजन हो गई, ओके, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने तो इतना कुछ सीख लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल। जैसे मैंने रिवीजन 30 मिनट्स मैंने सिर्फ, अब मेरा होमवर्क सारा कंप्लीट हो गया। होमवर्क से मैंने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ कॉपी में मैंने रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि स्कूल में रिकॉर्ड चाहिए।
स्कूल को रिकॉर्ड चाहिए, सीबीएसई को रिकॉर्ड चाहिए, मैनेजमेंट को रिकॉर्ड देखना है, टीचर्स ने रिकॉर्ड देखना है, प्रिंसिपल सर ने आपकी नोटवर्क होमवर्क कॉपीज देखनी, दैट इज द ओनली प्रूफ कि आप पढ़ रहे हो। लेकिन जो असली पढ़ाई है वो होमवर्क के बाद शुरू होती है। अब ये ना बोलना कि सर हम तो असली पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क ही नहीं कर रहे, ये नहीं। होमवर्क भी पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी ही है, बट सेल्फ स्टडी जो हमें खुद से समझ आ रही है, जो हम खुद अपने आप को प्रवोक कर रहे हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले रिवीजन करनी है। जैसे स्टार्ट विद केमिस्ट्री, CnH2n + 2 alkane, CnH2n + 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde, RNH2 amide, C6H6 is called benzene. Electrons so far revolving in a particular orbit neither gain energy nor loses energy. They are said to be in the stationary energy level. When an electron jumps from higher orbit to lower orbit, it emits energy in the form of electromagnetic radiation. हम देखो ddx of sin x cos x, ddx of cos x minus sin x, ठीक है ना, sin 2a 2 sin a cos a 2 tangent a upon 1 plus tan square a, ठीक है। मैथ्स आ गया, विच्ची केमिस्ट्री आ गई, विच्ची फिजिक्स आ गई, 30 मिनट्स रैंडम रिवीजन। व्हाट डू यू कॉल इट? रैंडम। ये करो, जब आप रैंडम रिवीजन करोगे बोल बोल के डेली, एक तो आपके सारे फार्मूला ही रिवाइज हो गए, दूसरा आपको लगेगा तुम तो बड़ा कुछ आंदा है, अंदर हौसला मिलेगा। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? फिर मोमेंटम बनता पढ़न दा। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੇਮ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਰਹੇਗੀ। और कुछ समझ आया? यस सर। तो कभी सोचा है ये चीज आज तक? कभी किसी ने शेयर की ये चीज? झूठ बोले कुत्ता काटे। इधर आओ, कौवा तो आज तक नहीं काटता। एग्रीड? So dear students, self study, this is the one of the methods. Teach yourself. अब जब आप घर में जाते हो तो बोर्ड पे खुद को पढ़ाओ टीचर बनके। जिस टीचर को आप ज्यादा पसंद करते हो उसी टीचर की नकल उतारो। जब आप उस टीचर की नकल उतारोगे ना तो आपके अंदर उस टीचर का ऑरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे माता रानी के जागरण में माता जी आ जाती, ऐसे उस टीचर की एनर्जी आप में आ जाएगी। जब वो एनर्जी आएगी आप कभी कभी तो ऐसी चीजें भी खुद को पढ़ा दोगे अच्छे से जो आपको टीचर ने भी नहीं पढ़ाई। ले इतना बढ़िया मैं खुद ਨੂੰ पढ़ाता तो मैडम ने भी नहीं दसिया। हाँ या ना? सो मेरे साथ बोलो, ईच वन फर्स्ट टीच वन सेल्फ, then each one teach one. क्लास विच की करया करो, रिसेस टाइम फ्री टाइम च। योर नेम इज सुखप्रीत। तेनू आ समझ आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर? हाँ ले समझा। हुन सुखप्रीत जब तू टीचर बन के समझाएंगी, मैनू समझाया तो मैं कहूँगा सुखप्रीत तू तो सर तो भी वधिया पढ़ाया है। अच्छा पर सर नू ना दसी, सर किते जेलस ना करन। आप लोगों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं पर हम बताते नहीं हैं। मैंने जितना भी सीखा है बच्चों से सीखा है। Whatever I have learned from students. किताबां च सब्जेक्ट नहीं होया करदा, सब्जेक्ट हुंदा डिस्कशन च। डिस्कशन ही नहीं करते आपां। क्यों? दूजा की कहेगा? सर के साथ आपस में फ्रेंड्स, साइंस वाले बच्चे पर्टिकुलरली डिस्कस करो कि वो सर कैसे कह गया टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट कैसे हो सकता है? एवं किवें हो गया? वो तो तुक्का होंदा है। हुण मैं हर रोज मासी नूं याद करदी हां, एक दिन मासी का कॉल आ गया, ये तो मतलब मासी को टनल इफेक्ट हो गया। नहीं, इट हैपन्स।
साढ़े बड़े बड़े ऋषि महर्षि गुरु नानक साहब सब बहुत बड़े वैज्ञानिक सी। उन्होंने विज्ञान ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ और विज्ञान ਦਾ ही रूप ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। और शब्द बेसिकली ही एनर्जी है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੜਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਤਲ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ એનર્ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ z ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥਿਕਨੈਸ a ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਈ g² a, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਈ z into a। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, वॉल्यूम पाई z a, दैट इज पिज़्ज़ा। इस तरह बहुत सारिया चीज़ां। मैंने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सुनो, मैंने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, ये मैं सेमिनार नहीं दे रहा, आई एम टेलिंग यू समथिंग इंटरेस्टिंग। कहते सर मेरे क्वेश्चन है। मैं क्या पूछ? कहते सर क्लास में नहीं मैंने पूछना, बाकी बच्चे मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या यार, जो बाकी बच्चे मजाक उड़ाते हैं ना, तो मेरे नाल एक गाना गा। कहता क्या? मैं क्या, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, छोड़ो बेकार की ये बातें हैं, बेकार की। हमें हमेशा अपना मन, अपनी एनर्जी अपने लिए लगा के रखनी है। मुझे वो बच्चा क्वेश्चन पूछता क्लास में, किसमें? कई बच्चे क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहते हैं, टीचर इसलिए आंसर नहीं करता, यार ना आया तो बेइज्जती हो जाएगी। टीचर को जब क्वेश्चन का आंसर ना आए तो वो टीचर का सबसे अच्छा दिन होता है, ताकि वो टीचर की नॉलेज में एडिशन है। वो बोलता सर ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ? 6th स्टैंडर्ड ਦਾ। कहते सर नीचे कोई पिलर ही नहीं है। मैं कहा बेटा ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड सेम है, एंगल 60 ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द मोस्ट स्टेबल ट्रायंगल। और वो ब्रिज जिसके ऊपर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सबसे स्ट्रांग है। अगर वो ट्रायंगल की डायमेंशंस में कमी आ गई तो ब्रिज इज ब्रेकिंग। तो ऑब्जर्वेशंस बहुत जरूरी है। एक बच्चा मैंने पूछता सर मैं देखा एक जहाज उड़ रहा सीगा। मैं कहा यस। कहते सर उस जहाज दे पिछे सर एक चिट्टी जी लाइन बनी जा रही सी, वो क्यों है? कभी देखा है फाइटर एयरक्राफ्ट पीछे व्हाइट लाइन बनती है? कितने लोगों ने देखी? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। क्या आंसर होएगा? पकड़ पकड़ पकड़, इधर आ। यस, फोर्स लग रही है, पर व्हाइट लाइन क्यों है? गैस है। ओके, एनीवन? अभिजीत, हु इज अभिजीत? पता नहीं मैनू। अभिजीत आ भज के जल्दी। मनवीर कौन है? इन्हें मैंने पर्ची दी होनी, कहते सारी इन्होंने बुलाओ, बहुत हवा करते हैं। एक कोई ने मैंने पर्ची दी है लिख के। आ जा बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल।
Yes. My name is Abhijit Singh Kharyal. I am in 11th class, stream medical. Wow, great. Abhijit, I like your confidence. God bless you, my son. Abhijit, first of all, इस क्वेश्चन को तो बाद में आंसर करते हैं. तेरे मन में कोई क्वेश्चन है? चलो, आ जाएगा याद, पूछेगा. इस क्वेश्चन का आंसर मैं करूं? देखिए, जब एयरक्राफ्ट बड़ी हाई स्पीड से चलता है, मैक से चलता है, मैक से. आप मैक जानते हो क्या होता है? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ यार, हमें कौन सा आता है? हमें भी आप लोगों से सीखा यार, मेरे को भी नहीं पता था मैक क्या होता है. मैक होता है रफली 340 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड 1 मैक, 2 मैक. जो एयरक्राफ्ट है सुपरसोनिक होता है, इसकी स्पीड मल्टीपल मैक्स होती है. जब जहाज बड़ी हाई स्पीड से चलता है तो जहाज के पीछे जो प्रेशर है वो होता है कांस्टेंट -12 रो वी स्क्वायर. रो है डेंसिटी ऑफ एयर, वी है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, सो मीडियम. तो जितने भी वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो जाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल क्लाउड बन जाता है. आप बोलते धुआं हो सकता है, स्मॉग भी हो, बट 95% ये क्या है? क्लाउड्स, आर्टिफिशियल क्लाउड्स. यू गॉट माई पॉइंट? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे, आते हैं ना? यू शुड आस्क अस. दैट इज सेल्फ स्टडी. उसको नोट करो, उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे. सो अभिजीत, नाउ योर टर्न. व्हाट इज योर एनी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो? कोई ऐसी क्वेरी जो आप पूछना चाहते हो, कोई मन में हो, मेरे आने के बाद दिमाग में आई हो? अच्छा, थैंक यू. यस, बोलो. ही इज योर सन? अरे वाह, ओके, मुझे नहीं पता था सर. यस, पापा क्या बार बार पूछते हैं? अच्छा, मनवीर, इज देयर मनवीर? जगदीप, कम बेटा. अनमोल, जसपाल, जपजीत, yes sir, introduce My yourself. name is Jagdeep Singh and my class is 11. जगदीप, क्या क्वेश्चन है माइंड में? No, sir. ओके, ऑल राइट. है जो सर से पूछा वो मुझसे पूछ. Sir, is PCM difficult? है? PCM difficult? He is asking me a question. PCM is difficult. See, friction is an opposing force which comes into play whenever there is a relative motion between the two bodies. This is physics. है ना? Chemistry. CnH2n plus 2 alkane. Mathematics. ddx of sin x cos x. मुश्किल है. ये वर्ड जो मुश्किल है, ये दुनिया फैला देती है. प्रैक्टिकल बात क्या है कि आप खुद देखो कि आपको क्या चीज में इंटरेस्ट बन रहा है. खुद से आप खुद अपने आप को डिस्कवर करो कि मेरा टेस्ट किस में डेवलप हो रहा है. देखो, अगर टीचर अच्छा मिल जाए तो वो सब्जेक्ट अच्छा लगना शुरू हो जाता है. अगर टीचर अच्छा ना हो तो वो सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता. तो आज की डेट में कुछ चीजें, मैं आपको मान लो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे जैसे मुझसे बहुत बेहतरीन टीचर यूट्यूब पे भी मिलेंगे आपको. यू कैन सर्च दोज टीचर्स एंड स्टडी फ्रॉम देम आल्सो. यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम यूट्यूब. ओके, तो मेरे बच्चे, आप देखो आपके मिशन में कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए.
जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो, तो उसको तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ आया कुछ? गॉट इट? तो वो बन जाते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें। यस। My name is Iqbal Singh. I am in 10th standard. Clear हुए हैं? कोई मंच क्वेश्चन है? No. चलो। So now the girl is there who has just come. You first of all introduce yourself with the mic and all. My name is Anmol Dikar. I am from class 10 PR Ambedkar. तो अभी अभी रिजल्ट आया 10th का? अच्छा अच्छा। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? चलो जब आएगा तो। अभी रिजल्ट किसका आया 10th का? 99.99 कौन है? ये फ्यूचर रिजल्ट है? Oh wow, great जी। Big round of applause for 99.99। 99.99। मेरे क्वेश्चन है, वेयर इज 0.01? क्या सर वो जान के नहीं मैंने करना, ठीक, ताकि लोगों को ये पता ना लग जाए कहीं कि जी इसने ऐसे कर लिया है। एनीवे, सो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस। सर फिजिक्स अच्छी भी लगती है, प्रैक्टिकल भी अच्छा है, पर थ्योरी में सर इमेजिन नहीं हो पाता कि कैसे लिखे। किस में? फिजिक्स में? फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? न्यूमेरिकल्स। और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए आपको स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। आपकी स्टेटमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सॉलिड होनी चाहिए। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ो जब तक उसका दिमाग में कॉन्सेप्ट ना आपके आए। तो पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपके पास आएगा कॉन्सेप्ट, फिर आप उसके बाद आपके पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं फॉर्मूला, फिर उसके बाद आएगा कैलकुलेशन। यू अंडरस्टैंड? अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? एनीवन? व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? माइक। कभी आपको पीटीएम में बोला है कि इस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या इसके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, या आपको किसी ने बोला है कि बेटा जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे? Yes, sir. बोला है? Yes, sir. तो आपने कभी पूछा है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो तो पता है टॉपिक। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक बंदे का, सुनिए ध्यान से, एक बंदे का पैर पे इंसेक्ट लड़ गया, कोई जहरीला इंसेक्ट लड़ गया, उसका पैर नीला हो गया। क्या हो गया जी? अब जो उसका पैर नीला हो गया तो वैद्य जी बोलते, डॉक्टर साहब बोलते कि नीला है जहरीला है, नीला है तो भाई तेरे पैर की सर्जरी होगी या ऐसे ऐसे दिक्कत आएगी। चलो ठीक हो गया। अब एक बंदा नीट स्कैम से बन गया डॉक्टर। ओके, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसकी पोस्टिंग होगी, वो बन गया ऑर्थोपेडिक्स का सर्जन। तो उसके पास एक बंदा गया, वो बोलता कि डॉक्टर साहब देखो मेरी सारी लेग्स नीली हो गई हैं। बारिश बड़ी जबरदस्त पड़ रही थी, उसकी लेग्स क्या हो गई? अब वो जो स्कैम वाला डॉक्टर है उसको अकल तो पता ही आपको कैसी होगी,
उसके दिमाग में आ गया जो नीला है तो उसने बोला ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ, और उसकी दोनों टांगें काट दी। अब उसकी लकड़ी की टांग लग गई। 20-25 दिन में बाद फिर बारिश आई तो उसकी लकड़ी की टांग भी नीली हो गई। उस दिन जो मेन डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट, वो था नहीं, डॉक्टर अभिजीत था। तो डॉक्टर अभिजीत ने बोला तेरी लकड़ी की टांग नीली कैसे होगी? कहते जी पहले भी हो गई थी, डॉक्टर साहब ने काट दी थी, अब ये भी काटनी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी। कहता नहीं नहीं रुक। कहता जब तू पहले आया था तो तूने बारिश में आया था। हाँ अब भी बारिश है। तो पहले क्या पहना हुआ था? सर जी नीली जीन। ओए होए, ये तो तेरी जीन का रंग उतरदा है। सो कॉन्सेप्ट क्या है? जो नीला है जरूरी नहीं है उसका एप्लीकेशन आपने सही लगाया। अब छत के ऊपर बारिश का पानी भर गया तो आपने पानी निकालना है, तो देखा कि उसकी जो नाली है वो चौक होगी, उसकी जाली चौक होगी, तो हथौड़ा मार के तोड़ दी, पानी निकल गया। अब कल को बोटिंग कर रहे हो, बोट में पानी अंदर भरने शुरू हो गया, तो आप हथौड़ा मार के एक और होल करोगे ताकि पानी निकल जाए। तो कंसेप्ट सही है लेकिन एप्लीकेशन गलत है। तो उसका एप्लीकेशन के लिए प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। और आज की डेट में आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे जो आपके स्कूल टीचर को हेल्प करते हैं ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं। तो आप वो एकलव्य हो जिसको द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपके अंदर लगन होनी चाहिए। आपको खुद को कंडीशन करना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। आज की डेट में आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। स्कूल आपको एक हद तक गाइड कर सकता है, लेकिन स्कूल के बाद भी आपके पास गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है, वेयर यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी। सिर्फ डिजिटली आप रिच होने चाहिए। डिजिटली रिच का मतलब है आपके पास इंटरनेट डेटा होना चाहिए और गैजेट होना चाहिए और माइंड फोकस होना चाहिए। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू रॉक इन इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको आप इंटरनेट के थ्रू अभी देख सकते हो। पहले एक वक्त होता था कि गांव के बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, वो डिपेंडेंट थे शहर। वो पिक्चरों में नहीं बोलते देखो बाबूजी ये गांव खड़ा है, शहर नहीं है, मैं बसंती हूं, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, बोलती थी ना वो पिक्चर में, शोले में। तो आज की डेट में जो गांव का बंदा है, जो गांव का बंदा है, वो बोलता है मैं एक बार रास्ता भूल गया, मेरा काम नहीं कर रहा था वो ट्रैक, तो मैं एक मुंडे ने पूछा रतिया कोल, मैं कहा यार हाईवे किधर नो है? ओए सोडे लवे जीपीआरएस नहीं जी। मैं कहा है सोडे लवे जीपीआरएस नहीं। मैं क्या सोडे, अच्छा पहले मैं सोचा सोडा पीने वाला, मैं कहा अच्छा मेरे कोल, लवे मींस मेरे कोल, जीपीआरएस नहीं। तो बच्चों को इतनी नॉलेज है, तो आप इंटरनेट पे जाके फ्रिक्शन स्टडी कर सकते हो, वेक्टर स्टडी कर सकते हो, मैथमेटिकल टूल स्टडी कर सकते हो, केमिस्ट्री स्टडी कर सकते हो, बायोलॉजी स्टडी कर सकते हो, हिस्ट्री स्टडी, क्या नहीं है यार। एल्गोरिदम आपको उसी में लेके जाएगी। अगर आप बकवास देखोगे तो बकवास आना शुरू हो जाएगा, अच्छा देखोगे तो अच्छा शुरू हो जाएगा। आप अब बच्चे नहीं हो, यू आर अवर कुलीग्स लाइक। आपका जो ब्रेन है वो हमारे से भी कभी कभी ऊपर काम करता है। जो बच्चा फोकस है वो बहुत अच्छा करेगा। अभी जैसे 5 सेकंड में उसने मोबाइल उठाया, वो मिशन है। अदरवाइज मोबाइल उठा के मेरे को दे दो, दे देते हैं जी। जब मैंने यहां 10 o'clock पहुंचना है तो वो मेरा मिशन है। मैंने यहां पहुंचना, कभी भी पहुंचू, वो मिशन नहीं है। इसी तरह से लाइफ है, लाइफ के अंदर एम बनाओ, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो। देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी, गधे नू नमक, कुत्ते नू देसी की, मूर्ख नू इज्जत समझ हजम नहीं होती। अब कई लोगों को कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती, वो इसके पात्र ही नहीं है। अब सभी थोड़ी बहुत महान बन जाएंगे यार, नहीं समझे? तो दिस इज meant फॉर दोज पीपल हु आर विलिंग टू डू समथिंग बिग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ। तो सेल्फ स्टडी के ऊपर मैंने काफी डिस्कशन किया, कैसा लगा? बोल बोल के पढ़ो, करके देखना आप। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा,
आप उसमें डालो, आपको उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको टीचर चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है तो वो भी ह्यूमन मेड ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इमोशनल नहीं होगा। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला मैं क्या डिफाइन वेक्टर, उसने मुझे आंसर किया तेरिया पंजाबी दसदा, कहना तेरे हाथ टुटे हुए हैं, तू खुद नहीं लिख सकता वैक्टर की जो तू फिजिक्स का टीचर बनया हुआ है। उसने मेरे को गालियां मार दी। यू ह्यूमन बींग्स ऑलवेज डिस्टर्ब मशीन्स फॉर नॉनसेंस रीजंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं डाला व्हाट इज माय फ्यूचर, कहते दिस इज अ रिडिकुलस नॉनसेंस क्वेश्चंस, डोंट वेस्ट माय टाइम। तो मतलब वो लोग, उसमें एल्गोरिदम है, वो ह्यूमन मेड ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करके बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिजल्ट मिलता है। व्हाट इज एआई? दैट इज द क्विक प्रोसेस ऑफ डाटा। जो डाटा है उसको वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज इकट्ठा करके आपको दे देता है। तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा टू इंप्रूव योर सेल्फ स्टडी। देन फ्यूचर किस में है? फ्यूचर तो बिजनेस में है, जॉब में है, जिसमें आप जाना चाहते हो उस स्किल को अक्वायर कर लो। रोबोटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। रोबोटिक्स, अब हमारे खेत हैं, खेत में स्प्रे होता है कि नहीं? तो आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, यू कैन डू स्प्रे वाया ड्रोन। तो ड्रोन ट्रेनिंग लो। मैं आपके स्कूल को ड्रोन के लिए, अगर स्कूल मैनेजमेंट एग्री करती है, आप लोग एग्री करते हो, तो एक ट्रेनर दे सकता हूं जो कि आपको आके यहां सिखाएगा हाउ टू मेक ड्रोन टू फ्लाई, और लाइसेंस भी करवा देगा। तो आप अपने खेतों में ड्रोन से स्प्रे कर सकते हो, जिसमें पेस्टिसाइड लोड किया, और वो उसके बाद यू कैन अर्न द मनी। आप दूसरे के लिए भी काम कर सकते हो। ठीक है अंकल जी, मैं तो करवा लो, मैं इतने पैसे चार्ज करांगा। सो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू करो राइट नाउ, तो आपको आदत पड़ेगी। डोंट बिकम लाइक बेबी, यू नो, बेबी खाना खा बेटा, ऊपर पंखा अले बेटा, नहीं। अब आपको खुद बड़े हो गए हो तो आपको खुद डेवलप होना पड़ेगा। पेरेंट्स को रादर आप बर्डन मत बनो, पेरेंट्स की हेल्प करो, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये बहुत यूजफुल है। इसके ऊपर अभी ये इनिशियल स्टेज में है, आने वाला स्टेज इसका और अच्छा आएगा, और इससे किसी भी जॉब का नुकसान नहीं है, इससे बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगा, गलत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्किंग क्वालिटी बेटर हो जाएगी, आपकी लर्निंग क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी। तो सेल्फ स्टडी आई टोल्ड यू। कैरियर के लिए आप क्या करना चाहते हो, किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस, इधर। सर अगर हम कुछ भी मतलब स्टार्ट करते हैं, कुछ भी मतलब जैसे कि छोटा मोटा काम ही अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले ना मतलब कि उस चीज़ को डिले करते हैं, कि लेज़ी फील करते हैं किसी भी वर्क करने के लिए। तो मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए? इसका क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा इसने कि सर जब हम स्टार्ट करते हैं तो डिले करते हैं, डिले होता है, मोटिवेशन कैसे करें? देखो बेटा, मोटिवेशन आती है जब आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव सॉलिड है, आपका मिशन सॉलिड है। आपने मिशन बनाया कि मैंने इस चीज को एक्वायर करना है, आपने लक्ष्य बनाया कि मैंने इस चीज को एक्वायर करना है। यस प्लीज। तो वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा, आपका एम नहीं होगा। अब एक मैच आईपीएल का, बंदे ने 250 रन करने हैं, तो वो बोलेगा यार आराम से खेलते हैं, हो जाएंगे, होंगे, हार जाएगा। सेम इज द लाइफ। वो 3 सेकंड में मोबाइल उठा के देना और उठा के देना फर्क है। तो इफ यू डिले इट यू विल बी इन ट्रबल, तो यू विल लूज योर ऑब्जेक्टिव्स। सर अगर कुछ भी करते हैं तो माइंडसेट नेगेटिव रहता है, मतलब कि अगर कुछ आता भी है तो ये लगता है कि नहीं होगी वो चीज़।
नेगेटिव माइंडसेट को सर कैसे कंट्रोल करें? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव माइंडसेट, उसके लिए बेटा इधर आओ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बहुत ज़्यादा एक शिक्षा मिलती थी कि यू शुड डू सिमरन। ओके, आप 15 मिनट 20 मिनट डेली सिमरन किया करो। जरूरी नहीं है आपने एक जगह पे बैठ के करना है, चलते फिरते बैठते उठते बस में भी कर सकते हो, तो आपका फोकस होना शुरू हो जाएगा। ये करो, 40 डेज के बाद सर को बताना, नेगेटिविटी चली जाएगी। नेगेटिविटी क्या है? जब हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, अगर मजाक तो नहीं उड़ जाएगा, मम्मी मैंने मेडिकल लिया है, रिश्तेदारों को मत बताना, कल को मैं डॉक्टर ना बनी मेरी बेइज्जती होगी। अगर आपने मेडिकल लिया है, कुछ लोग चिढ़ते हैं, आओ जी डॉक्टर साहब क्या हाल है, कैसे हो डॉक्टर साहब, वो आपको ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर बनेगी साड़ी कुड़ी है, मेडिकल दी मेरी भैन दी कुड़ी है। मतलब ये साडे समाज विच कुरीति है, तो उसको आप अपने मन पे फोकस करो कि मैंने करना क्या है। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ये हमारी जनरल प्रॉब्लम है जिसका किसी भी सिलेबस में सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है, यू हैव टू फोकस, खुद को जीतना पड़ेगा। एंड उसके लिए सिमरन बहुत हेल्प करता है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस और सर कंसिस्टेंसी नहीं रहती, मतलब कंसिस्टेंट बेटा इथे खड़ी हो, इथे इस देख, हाँ सबने देख। शी इज आस्किंग कंसिस्टेंसी। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हम लोग एम बना लेते हैं, फिर उस एम को अचीव करने के लिए चलते हैं, और पहुंचते वही लोग हैं जिसके अंदर निश्चय हो। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या बोला है? निश्चय कर अपनी। वो डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, वो आपको हमेशा कंसिस्टेंट बना के रखेगी। विल पावर, इच्छा बल, राइट, वो बड़ा जरूरी है। और ये सबसे बहुत चैलेंजिंग जॉब है, खुद को काबू करके रखना। तभी बोलते ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, है ना। तो दूसरों की जैसे पहले खुद विजय हो जाएंगे तभी बात बनेगी, तभी महाराज बोलते हैं मन जीते। ओके, थैंक यू। यस प्लीज, प्लीज कम। जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतना सेशन यूजफुल होता है। ओ भान जी इधर आओ, इतने खड़ो, उधर देखो कैमरे में, ये माइक फड़ो, ये भी पकड़ो। सर जब हम सब सेल्फ स्टडी करते होते हैं तब सब सर हमें पता नहीं लगता कि रेफरेंस अच्छी होती है या एनसीईआरटी में, और फोकस नहीं रहता है एनसीईआरटी बेटर होती है रेफरेंस में। दोबारा बोलना क्वेश्चन। कंफ्यूज हो गई। ये बहुत प्यारा बच्चा है, पहले ताली बजाओ इसके लिए। पहले बेटा अपना नाम बता, नाम बता। माय नेम इज सुदीक्षा। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, एक तो सर कंसिस्टेंसी, उसने कह दिया कंसिस्टेंसी नहीं रहती। दूसरा है कि जब हम करते हैं तो एनसीईआरटी करनी चाहिए, पहले रेफरेंस, पहले एनसीईआरटी होती है, तो एनसीईआरटी में फोकस नहीं रहता, वो बिल्कुल प्रॉब्लम आती है उसमें। वो मैं समझ गया। एनसीईआरटी, सच्ची में बताएं, मेरे को जब नींद नहीं आती ना तो मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूँ। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हमें करने होंगे, दुनिया में आए हैं तो हमें जीना पड़ेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का जहर पीना पड़ेगा। लेकिन जो एनसीईआरटी की थ्योरी है वो जिसने लिखी है, मैं उसको बोलता हूँ वो सिलेबस ही लिख दिया है विद हिंट। तो बेटा जो चीज़ का हेडलाइन पकड़ो, देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आप 10 इयर्स पेपर उठा लो, क्वेश्चंस का लेवल देख लो, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। मैं ये नहीं कहता वही आते हैं, कल को कोई मेरे को बोले तू तेरे को कैसे पता, वही आते हैं एग्जाम में, उसी लेवल के। ये क्वेश्चन क्या, शादियों में जाओ एक तरह की रेसिपी होती है, एक जैसा ही खाना मिलता है ना, एक तरह का एक स्पेशल तंबू लगा था जिसमें स्पेशल अंकल होते हैं,
सेम वे क्वेश्चन पेपर के अंदर भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेफरेंस बुक से मिलता है। आजकल रेफरेंस बुक गायब होती जा रही है। यूट्यूब पे जाओ, स्ट्रिंग डालो, यू विल गेट सो मच कंटेंट, भीड़ लग जाएगी वहां पर, कोई ना कोई पढ़ाने वाला मिल जाएगा। यू गॉट माई चाइल्ड। तो एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी सड़क है जो एनसीईआरटी बता देती है कि इधर को जाना है, वहां से इधर को टर्न करना है, पर एनसीईआरटी वो ये नहीं बताती कि वहां खड्डे कितने हैं, वहां बापूजी सड़क क्रॉस कर रहे हैं, वहां भैंसे हैं, नहीं। तो वो रेफरेंस गाइडलाइंस, टीचर्स की गाइडलाइंस आपको हेल्प करेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे आने चाहिए, उससे एग्जाम में हेल्प मिलती है। और कभी कभी एक धोखा भी है कि एनसीईआरटी से पेपर आएगा, नहीं, उससे बाहर से भी आता है। गॉट इट? सो डोंट डिपेंड ओनली ऑन, बट डू एनसीईआरटी थॉरली। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन? आओ जी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਸਾਰਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3-4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ 3-4 ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਸ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ ਫੱਟੇ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਰਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਪੱਕਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਏ, ਕੀ ਹੋਊ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਥਾਊਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਈਂਡ दैट इज कॉल्ड मन जीते जग जीते, ਉਹਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਦੌੜਨਗੇ ਦੌੜਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼, ਨੈਕਸਟ। हाँ जी सर, आओ जी। My name is Bhavndeep Singh. I am in class 11 PCB. PCB 10th का रिजल्ट आ गया? Yes. कितने परसेंट आए? 98.2. 98.2. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 98.2. And in the annual function he will be given a cash prize from my side. Will you invite me then? हम तो बुलाएंगे ही। Yes. So इस बच्चे को, जो भी बच्चा 10th में 90 टॉप करेगा, उसको मेरी तरफ से एक कैश प्राइज दिया जाएगा स्कूल के एनुअल फंक्शन में। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ माय पेरेंट्स। बाकी दी तालियां ना जलन वालियां ने, बाकी जलन वाली तालियां ने, खुशी वाली घट। एनीवे, एनी क्वेश्चन? सो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सर टू join hands with me, sir, please. You need my sound also. Yes, first of all, good afternoon to all. Yes, मैं आपको जल्दी रिलीज़ कर दूंगा, कुछ स्टार्टिंग इसीलिए। Yes, अब तक जितना भी ड्यूरिंग दिस सेशन हमने सुना वो हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं, पर द वे एग्जाम्पल्स वो बहुत अच्छी सर ने इंसर्ट और रिलेट की आपके साथ। और रियली लाइफ इज़ दिस, यही लाइफ है, सिंप्लिसिटी एंड अचीव योर गोल। और जिस चीज़ की मेरी आपके साथ लड़ाई होती है, वही सर की भी एक किस्म की लड़ाई है,
सोशल मीडिया एंड योर मोबाइल। अगर आप राइट वे से यूज़ करोगे तो 100 और 99.99 इज़ नॉट टफ फॉर यू। आई एम राइट सर? बट थिंग इज़ वो कहा ना डाइवर्ट हो जाता, लॉट ऑफ क्वेश्चंस थे और मैं सुन रहा था वो क्वेश्चंस। सर ने इतने राइट वे से उसको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही मार्वलस और बहुत जीनियस थिंग थी मेरे लिए। ठीक है, आई रियली थैंक्स टू द सर। हमारी बात होती रहती है टेलीफोनिकली लॉट्स ऑफ टाइम, जब भी आता है फ़ोन बात करते हैं एंड दे ऑलवेज कि विपिन जी कब मिले आपके बच्चों के साथ। तो मैं इनको बताता हूँ नाउ आई एम बिजी इन एडमिशन्स एग्ज़ाम्स, तो मैं प्रॉपर वो टाइम नहीं निकाल पाऊँगा। पर ये काफ़ी समय से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब बुलाएं और मैं आऊँ, काफ़ी समय से। और आई थिंक जितने इंगेज और बिजी सर हैं उसमें से ऐसा टाइम निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। कभी हिमाचल, क्योंकि सर जो जॉब कर रहे हैं, जो सोशल मतलब एक सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट के लिए रिसोर्स पर्सन, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, प्रॉपरली गाइडलाइन देना और उनके लिए 24/7 उनकी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने के लिए रेडी रहना इज़ नॉट ईजी। और ये रियली डिफरेंट है। तो रियली थैंक्स टू सर जो आपने इतना नाइस सेशन ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे और हमारे बच्चों को साथ में जो एडअप किया, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही नाइस थिंग कि आप अभी भी मेरी तो डिज़ायर कभी ख़त्म होंगी नहीं। आई रियली वांट बी लॉट ऑफ पॉकेट्स इन माय पैंट एंड द शर्ट कि मैं उन सबको फिल करूं और उससे फिल करूं जो आपके क्वेश्चंस हों। आप आगे आओ, डिस्कस करो, अपने क्वेश्चंस को शेयर करो किसी के साथ। ठीक है, वही एक कॉन्फिडेंस लेवल है। Confidence level is not just we learn and to deliver on the lecture stand. The confidence level is really you are extempore, you are able to be handle the question and answer that. That is called expert. This is called the uniqueness of yours. पर सर ने बहुत राइट चैनल और राइट वे से उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया। सर का सब्जेक्ट फिजिक्स है, सर मैक्सिमम बिजी रहते हैं अपनी टीचिंग के अंदर। और एक सर की सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, म्यूज़िकल टच। सर म्यूज़िकली भी बहुत अच्छा गाते हैं और हमेशा टाइम टू टाइम इनके स्टेटस को वैसे तो डेली चेक करता हूँ मैं, एवरीडे, कि आज सर कहाँ पे है, आज कौन सा एक पुराना सा लम्हा गाएंगे। और उसके लिए ऐसा नहीं है, हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ तब ज़्यादा फ्रूटफुल होती है जब उसका सराउंडिंग और उसकी सराउंडिंग के इम्पैक्ट्स एक्ट करें उसके ऊपर, लाइक दैट। अगर वो ठंडे गाने होंगे तो ठंडे वादियों में होंगे, अगर वो वाटर के गाने होंगे तो रिवर्स के किनारे बैठे हुए सर गा रहे हैं, अगर वो ट्रैवलिंग के गाने हैं तो सर वो गा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी मल्टी टैलेंटेड है। और उसके ऊपर सर का टाइम निकालना, रियली थैंक्स सर। और होप सो मैं ऐसे ही आपको तंग करता रहूं। सर विपिन सर के ऊपर पूरा राइट है। जो सोशल मीडिया है ना, वो बैल है, बैल क्या है, और वो बैल खेतों में जाके फसलों को खराब करता है। वो बैल सड़क पे जाके कई बार लोगों को सींग मारता है। तो वो बैल ऐसा बैल जो टिकता नहीं है। एक बंदे ने क्या किया, एक ट्रेडमिल बनाई। क्या बनाई? उस ट्रेडमिल पे उस बैल को बांध दिया। अब उस ट्रेडमिल के साथ एक कपलिंग कर दी ग्राइंडिंग की, एक कपलिंग कर दी कॉइल की। वो बैल भागता रहता है, उधर से ग्राइंडिंग हो रही है तो सरसों का तेल निकल रहा है, उधर कॉइल घूम रही है तो बिजली जनरेट हो रही है। तो बेसिकली सोशल मीडिया बहुत एनर्जी है उसमें, उसकी सही डायरेक्शंस में अगर हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, अब वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकते हो। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया का मतलब यूट्यूब से इतना कुछ पढ़ाई हो सकती है, लेकिन वही है ना, माइंड को, बैल को फोकस करवाना पड़ेगा, उसको ट्रेडमिल पे रखना पड़ेगा। ये माइंड बैल है, इसको फोकस करना पड़ेगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, होप आपको भी। तो इनके साथ पिक होनी चाहिए, पिक होनी चाहिए। ये आए हैं विलिंगली, ऊपर आए हैं, उनके लिए
नई अपॉर्चुनिटी इनके लिए होनी चाहिए। नहीं, वो यहाँ खड़े हो जाएंगे हम। आ जाओ, आप भी आज जैसा क्वेश्चन पूछे थे सर से, जिन्होंने आपका भी है। question अरे भाई क्वेश्चन और आया, छोटी क्लास का नहीं। मुझे बच्चे जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा लगेगा। ये सर एक्सक्यूज मी सर, जब हम सर टाइम बेटे इधर आओ बेटा। देखो सुनो, आप ना जब कुछ भी जिंदगी में करना है तो किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। बोलो। यस बेटा बोलो। सर, अगर हम सर लर्निंग का काम स्टार्ट करते हैं सर, रिटर्न वर्क कराया जाता है सर, रिटर्न करते हैं तो लर्निंग का सर टाइम को कैसे मैनेज करें? माय डियर डॉटर, मेरे प्यारी बेटिया, आपको एक बात बताऊं, मम्मी ने कभी बोला कि मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो लंच रह जाता है, लंच बनाती हूँ तो डिनर रह जाता है? नहीं ना। मम्मी कभी ऐसे बोलती है? नहीं बोलती ना। इसी तरह से मम्मी ने प्लानिंग करके रखी हुई है कि रात को ही ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, है ना। देखो ये बहुत प्यारा मेरा, शी इज माई वंडरफुल डॉटर। तू बेटा एक काम करना, तो जब तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे गूगल मीट पे बात करना, ठीक है। मैं तेरे को पढ़ाऊंगा अभी। कौन सी क्लास में है? सर 10th में तेरे को मैं मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, ओके। उसकी कोई फीस नहीं है, जितना रहा है। और मेरा प्रॉमिस है तेरे को 10th में 90% से ऊपर नंबर भी ला के दूंगा, और फिर तेरे को प्राइज भी मिलेगा, आधा आधा बांट लेंगे। मैं इतने स्कूलों में गया हूँ कोएड में, मैक्सिमम जो डॉटर्स हैं बिटिया वही टॉप कर रही हैं। मोदी जी बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गलत है। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। ओके, सो प्रॉमिस? यस। योर नेम इज सिमरन जोड़कर। सिमरन, यू आर माई डॉटर नाउ। बस तेन मैं गोद ले लिया पढ़ान, यू आर अडॉप्टेड। सुनो, सो बेटा स्माइल, बिग स्माइल। अच्छा क्वेश्चन है, that's right. तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, ठीक। मैंने एक लड़के को बोला तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे, कहती सॉरी ये कैसे हो सकता है, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे, ठीक। स्माइल। ओके चलो, थैंक यू। चलिए आइए, आइए, ठीक हो जाए।